पता चला बेटा? नहीं, यहाँ का दर्द हुआ हर बार की तरह? नहीं ना, बोलो मुझसे बोलो। हो गया, हो गया। बारे अंशुआ ठीक है भैया, आऊँगा मैं 1 तारीख को। 35,000 रुपये दूंगा। जय माता दी। अभी रेट हो गया फिक्स, कम या ज़्यादा? 38 अंगूठी है, मतलब बुक करवा दिया हूँ। कैसा लगा? अच्छा लगा? इस बार लाइटर से छिदवाए, लाइटर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गन से छिदवाए अंशु ने आज अंशु को अच्छा लगा। अब अभी से ईयर वगैरह छिदवा रही हैं भैया की शादी में। पहनेंगी झाले पहनोगी कि छोटे छोटे पहनोगी? कुछ भी चलेगा, कुछ भी देखा चलेगा। जाएगा। शादी के लिए प्रिपेयर हो रही है अंशु राय भैया की शादी के लिए। हाँ, आइसक्रीम का डिमांड है, आइसक्रीम देंगे अंशु, आइसक्रीम खाएंगी बेचारी। अंशु क्या लिए हो? कौन सा जूस पी रहे? ओरियो शेक। हाँ, ईयर छिदवाई है गाइस। तो पहले ही बोली थी कि मैं क्या लूँगी, पहले क्या बोली थी, आइसक्रीम लूँगी। फिर आइसक्रीम नहीं मिला अभी नहीं दिख रहा है आइसक्रीम, तो फिर इन्होंने ये लिया। क्या लिया? ओरियो शेक। हाँ, मैं भूल जाती हूँ गाइस इसलिए। तो अंशु का कमीशन मिल गया है और बेचारी का एकदम चेहरा लाल हो गया था बहुत ज़्यादा। तीसरी बार ईयर छेदिंग हुआ इनका ना अंशु, तीसरी बार ईयर छिदवाया है मैंने। अब देखते हैं इस बार सक्सेस होता है या नहीं, देखना है। उन्होंने कहा अगर इस बार मतलब नहीं हुआ ना तो फिर इनका दोबारा नहीं छेदा जाएगा, क्योंकि गुठली से हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। पहले तो बोल रही थी मैं नहीं करवाऊंगी, नहीं, बीच में मैं बिल्कुल मना कर दी थी, मैं जिंदगी भर ईयर नहीं छिदवाऊंगी। जब दूसरी बार था तो हाँ, नहीं, बीच में भी बोल रही थी तुम। फिर अचानक से छुट्टियां पड़ा है, फिर अपने आप बोलने लगे मैं ईयर छिदवाऊंगी। और शादी भी है इनके भैया की, नवंबर में है ना, वो तो बहुत नवंबर में है, लेकिन हाँ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अभी तो बहुत टाइम है। तो 2-3 बार छेद पहनोगी और इसके बाद ही तो कुछ पहन पाओगी ना। 2-3 बार उसके पहले कुछ ना कुछ डालती रहोगी, फिर होगा, फिर कुछ पहन पाओगी। ऐसे डायरेक्ट वही थोड़ी पहनोगी। तो आज गाइस फाइनली तीसरी बार अंशु का क्या हुआ है बेटा? पियर्स हुआ है। तीसरी बार मैंने करवाया है, 2 बार तो पहले हो चुका था। इस बार इन्होंने गन से करवाया है और गन एकदम सटीक जाके ईयर में बैठ गया है। और ठीक है, इस बार देखते हैं कि क्या होता है। मैंने कमीशन में ओरियो शेक भी खा लिया। हाँ, कही थी कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी, बट वो मिला नहीं, तो ओरियो शेक खा लिया, उसमें भी आइसक्रीम थी। लेकिन मजा आ गया। हाँ। पहले बेचारी का जब ना हो रहा था तो इसका चेहरा एकदम रेड हो गया था, मतलब लाल लाल सा हो गया था। इसने क्या करा कि मेरा मोबाइल लेके गेम खेलने लग गए। इस बार अपने आप गाइस रेडी हुई हैं। 2 बार तो हम लोगों ने जबरदस्ती करवाया था, इस बार ये खुद रेडी हुई है। कहीं छुट्टियां पड़ गई तो बोल रही थी कि मैं चलती हूँ मम्मा, मेरा ईयर फिर वो करवा दो। हमने कहा ठीक है चलो। इसलिए रोई नहीं, मैं एक भी बार नहीं रोई, एक आंसू नहीं टपका। हाँ, इस बार नहीं रोई है बेचारी। और एक्चुअली क्या है कि नहीं बनाई थी वो उतना बुरा वाला, बस लाल और रखी थी और कुछ बोल नहीं रही, कुछ भी नहीं बोल रही थी बेचारी। और इसको भी लग रहा है कि मतलब शादी भी पड़ी है इनके भैया की, तो 5th मंथ है। लेकिन क्या है, 2-3 बार जब पहन लेंगी ना, कुछ ना कुछ डालती रहोगी, तब जाके शादी में तुम कुछ मैचिंग सब पहन सकती हो। तो इसलिए इनका मन किया, या फिर क्यों ऐसे रेडी हो गई, भगवान जाने। छुट्टियों में ना मैंने बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें करी क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। हाँ, और पता नहीं क्या दोपहर में बनाती है गाइस ना, डिटॉक्स। मैं नहीं वाटर जानती में हूँ। कुकुम्बर और लेमन मिला के पूरे दिन। हाँ, बॉटल भर के रखती हैं अपना, फिर दिन भर पीती रहती हैं। और गाइज एक काम और कर रही हैं, पता नहीं किसका सीखे, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इसकी हरकतें देख देख के। और बोर हो रही हैं तो फिर क्या करती हैं, बेसन और दही और क्या,
उपटन रेडी कर। बोली मम्मा कैसे होता है, तो मैंने उपटन कहा का तो फेस वॉश है। तो मैंने कहा कि ये रेडी कर लो, उसको भी बोलते हैं बेटा उपटन। हाँ, तो रेडी कर लिया और फिर एक बार ज़रूर उपटन लगाती हैं। रेडी किया हुआ, खुद रेडी किया है इसने। देखते हैं कितना दिन लगाती हैं। और जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक तो डेली लगाऊंगी। हाँ। फिर उसके बाद मूड पे देखूंगी। चलिए गाइस, फिर अब हम लोग घर को निकलते हैं। थोड़ा सा स्कर्ट वगैरह था हनी का, तो वो फिटिंग कराना था। स्कर्ट फिटिंग नहीं, सीलन चलवाना था। वो आने के बाद ना बीच बीच से खुलने लग जाता है, इसलिए मैंने फिटिंग के लिए दिया हुआ है। तो अभी हो रहा है, अभी टाइम लग रहा था, तो इसलिए हम लोग आके गाड़ी में बैठ गए हैं। मैं सोच रही थी गाड़ी में बैठ लेते, नहीं तो गर्मी बहुत हो रही थी। उसने बोला है, जो भैया सिलते हैं वो बोले जाके आप गाड़ी में बैठो और मैं लाके वहीं पे दे दूँगा। मैंने कहा चलो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो फिर घर को चलते हैं। किसको गंदी बोल रही हो? दीदी को। क्यों गंदी है, गंदी बोल लूंगी। हे भगवान, बड़ों को गंदी गंदी बोल रही है, गंदी बोल रही है। किसको गंदी बोल रही हो बताओ? किसको गंदी बोल रही हो बताओ? अरे यार मम्मा, किस बात पे? रीजन तो कुछ होना चाहिए। नहीं वो ऐसे कैसे बोल देती हो? तो गंदी कोई बच्ची। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। संस्कार तो अच्छा दिया है नहीं बेटा। है। हाँ, नहीं वो अलग बात है। वो मैं मम्मा डैडी पे आ जाऊंगी ना फिर संस्कार पे, तो फिर वो मम्मा पापा संस्कार पे आता अच्छा है। दिया है। आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश ढंग की नहीं करी है। बहुत ढंग की करी संस्कार है। नहीं दिया इतना आपको। ढंग से करा है कि और कोई कर ही नहीं सकता। इतना अच्छा संस्कार दे ही नहीं सकता। हाँ, देख रही हूँ ना आजकल के बच्चों को। सही बात है, आजकल से तो माँ बाप यार, को बहुत बच्चे अच्छे हैं हम। बच्चे हाँ यार। पढ़ा रहे हैं। सच में आजकल के बच्चे माँ बाप को पढ़ा रहे हैं, और माँ बाप भी इतने अच्छे हो रहे हैं कि उसी हिसाब से चलने लग रहे हैं, बच्चों के हिसाब से। ऐसे चलना भी चाहिए। आजकल माँ बाप हैं, ठीक, बच्चों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। यार जहाँ जरूरत है तो उतना चाहिए। जनरेशन गैप होता है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। पहले से ही होता है अब वो क्या? दोनों लोग अपने अपनी तरीके से अपना अपना चीज समझते हैं, अपनी तरीके से बोलते हैं। सही ठीक बात, है, सही उनकी बात। जनरेशन में जो हुआ होगा वो समझ के सही बोलेंगे, बात। जो हमारी जनरेशन में हम वो समझ के बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही अब ये बात। इसी डिफरेंसेस में हो जाता। तुम लोग लड़ लो पहले। ना, हम कैसे? नहीं लड़ो। नहीं, हमारी ये तो टेम्परेरी लड़ाई। जो हम तुम लड़ते रोज हैं। बोलती हो मम्मा ये बात बताओ वो बात बताओ, जब बताने बैठे तुम लोग अपना लेके बैठ जाती हो। अरे सॉरी हमने कुछ सॉरी। बोला अभी ही नहीं। अभी चुप रहो पूछी है यार, हनी, मम्मा कुछ बताना इसके चाह पहले रही हनी थी। पूछी है कि मम्मा आज गई थी ऑफिस तो क्या हुआ था, तो मैं अभी बताने ही वाले तब तक तुम लड़ाई चालू कर दिए। उसको हो जाता है, उसको कुछ उंगली हो जाती है, हाँ, फिर वो मम्मा, उंगली आगे कर रीना देती है, आंटी, फिर आगे मैं बोलो। चिल्लाने लगती अब इसको याद आ गई रीना आंटी। हाँ, आगे बोलो। हूँ। क्या हुआ? हाँ, आगे। अब इसको याद आ गई रीना आंटी। हाँ, आगे बोलो। क्या हुआ? वही बताने के लिए तो बता रही थी। सॉरी बताओ। वही रीना है। बताओ। बता तो नहीं, बताओ। सीटी दे दिया चावल। वो कह रहा अभी रुक जाओ रीना, बात मत करो। बताओ। बता क्या रही हुआ? हूँ। क्या करा रीना आंटी ने? अरे बताओ। मैं तो वैसे भी यूट्यूब के बारे में बताई नहीं हूँ ना किसी को कि हाँ, मतलब हाँ। यूट्यूब चैनल हमारा, मैं तो वैसे ही चला रही थी, तो बताने की ज़रूरत क्या थी। तो ऐसे किसी के बारे में बात करते करते बोल रही है यूट्यूब मैडम बहुत ख़राब होता है। मुझे बहुत अंदर से खुश गुस्सा आई है। करिए मेरे बच्चे बोलते हैं यूट्यूब बहुत ख़राब होता है, यूट्यूब नहीं। हमारी एक दोस्त है वो चैनल चलाती है, ऐसे वैसे बोलने लगी। अब जो काम जो करता है ना उसको वो बातें चुभ जाती है। मैंने कहा मैं जिस नज़रिए से देखो ना उस नज़रिए से उस इंसान को वैसा है। गंदा देखो तो गंदा ही दिखता है, अच्छा देखो तो अच्छा दिखता है। आज कितना अच्छा है, अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे के लिए बुरा है। तो भाई मैंने देखो, कहा जो नहीं, जैसा देखता है उसको वैसा ही दिखता है। देखो, मैंने हर एक बोला चीज का कि- प्रोज एंड कॉन्स होता है। नेगेटिव साइड तो हर एक चीज का होता है, पॉजिटिव साइड हर एक मैंने चीज बोला का ना होता कि है। देखो- तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा देखना है बुरा देखना है। मैंने ये भी बोल दिया कि देखो अगर हम तो उस इंसान को अच्छा मानते हैं ना कि जो इंस्टाग्राम पे भी फोटो मत डालो, फेसबुक पे भी मत डालो, हाँ, टोटली नेगेटिव टोटल रहो। ही मत रहो किसी हाँ। चीज में, तब तो मानूंगी कि तुम्हें बुरा लग रहा है। हाँ। हमने कहा तुम फेसबुक चलाती हो तो करिए हाँ, हम कहीं पोस्ट करती हो तो करिए हाँ। हम कहते तो किस बात से ये घृणा तो आती है? आयरनी हो गई ना। क्योंकि वो घृणा एक अरे किस मैं बात करूँ से तो आती साला है? कैरेक्टर ढीला हाँ, है। एक सोशल प्लेटफॉर्म की बुराई कर रहे हो, बाकी सब में पोस्ट कर रहे हो। हमने कहा रील डालती हो तो करिए हाँ। तो हमने कहा किस चीज से बुराई है? और वो भी ऐसे public नाच reel नाच डालती के होंगी। साड़ी और सूट पहन पहन के तुम फोटो खिंचवा रही हो, और उसके बाद जो है तुम्हारी लड़की भी है, तुम्हारा बेटा भी है, पूरा खानदान डाला है, और यूट्यूब को तुम बदनाम कर रहे हो।
क्यों? अरे होते हैं भाई कुछ लोग, किसी की मेंटालिटी ना, कोई लोग अपनी वो छोटी सोच से बड़ी अपने नहीं पाते बच्चों का दिखा रहे थे, बड़े वाले देखो दीदी यही कहीं गिरी हुई होगी, बड़े क्या वाले तुम्हारी गिरी हुई अपने सोच। बड़े वाले बेटे का दिखा रही थी कि देखो शायरी लिखता है मेरा बेटा। हमने कहा अरे अभी देखो क्या बातें करी थी, लोग अपने अंदर जाके नहीं देख। मुझे इतनी खुंदक आ रही थी ना। कमी कभी नहीं दिखती मम्मा, कभी दिख भी नहीं सकती सेल्फ है। ऑब्सेस्ड पीपल। आपको अपने से मतलब है, आप अपने से मतलब रखो, आपको दुनिया जहान से क्या मैं लेना? कहती हूँ भैया इनके बच्चे इनको समझा रहे हैं, हमारे बच्चे कहते हैं आपको जिस चीज़ में खुशी मिले वही मिले। जब आप बुरे समय में रहते हो रहती हो तो कोई साथ नहीं जब देता है, तो अच्छे समय में क्यों आप सोच रही हो ये सब? हाँ जब तो- वो आपका कुछ नहीं कर रहे आप क्यों करो उनका? हाँ, वो अपना जिंदगी मैं देख रहे हैं, सोची आप मेरे भी तो बच्चे मम्मा हैं भैया। सेल्फिश बनना सीख लो, ठीक है? दुनिया जहान जाए भाड़ में, यही आपको तो- अपने से मतलब रखना चाहिए। यही तो एक दिन हम 4-5 दिन पहले बोली ना गाड़ी में डैडी से कि डैडी मैं यूट्यूब नहीं चलाऊंगी। डैडी से तुम्हारे सामने हाँ, बोली थी। हाँ। डैडी लगे गुस्सा नहीं, तुम्हें दूसरे से क्या मतलब? जिस जो मन करे वो कहे। तुम कहे थे ना, क्या कहे थे कि बस चलाओ, तुम दूसरे का मत सुनो, किसी का मत सुनो। यही तो बात है, क्या करें? क्या है यार, छोड़ो, आपको क्या लेना देना। होते नहीं हैं यार, कुछ लोग, गुस्सा आ पता है क्या जाती होता है कि इन लोग लोगों के क्यों अंदर ऐसे चुल- कह देते हैं भैया लोगों को। अरे ऐसे- देखो मम्मा पता है क्या, कुछ लोग की ना गुस्सा हॉबीज होती है आ गॉसिप जाती है, करना। ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग की ना हॉबीज होती है हेट करना, बुराई करना, तो ना उनका हाँ, कुछ पर्सनैलिटी लोगों को ट्रेट ना बन जाता है, अंदरूनी तो चुल उनको होती है आदत बुराई बन जाती करने है, की। उनको जानते फिर हो, आदत बन जाती है वो- बात बात पे लोग की बुराई करने अरे की। भाई जो उनका पेट नहीं भरता। जो हाँ। पार्क के सामने जो घर नहीं था, जो मैम पढ़ाती थी हाँ 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 बच्चों को, वो पहले बोलती थी यूट्यूब का ये है वो है। ए भैया आज देख रही हूँ तो इतने सब्सक्राइबर उनके 10,200 सब्सक्राइबर, और लिंक भेजी है मेरे को। मैंने कहा ये क्या? और मेरे से कहती थी अरे सोनी जी बहुत सारा ऐप है, बहुत सारा वो है, कोई बात नहीं है, आप ये करो। हमसे कहती थी, अपनी बेटी को समझाती थी कि अरे बहुत सारा ये है वो है, फालतू फालतू बातें करती। भैया आज तो देख रहे सब्सक्राइबर उनके इतने ज़्यादा। भाई जो लोग खुद नहीं कर पा रहे होते हैं ना, वो दूसरों को देख के जेलस होते हैं, ठीक है? अभी यही Jealous लोग करने अभी लगते हैं, फिर ज्ञान बुराई बांट रहे हैं करते ना, हैं। खुद ही बैठ के हमें- दूसरे तीसरे दिन खुद ही यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाएंगे। हाँ बैठ जा रही। मैंने 2-3 लोग का ही देख लिया कि जो बुराई करते बाद में वो खुद ही डालने लग जा रहे हैं। You become what you hate। हमसे कह रही थी पैसे आते हैं आपके? हमने कहा मैं पैसे की लालच में नहीं। अरे मतलब जो पूछे ना पैसे आते हैं, मतलब हाँ, बताते हैं। एक वीडियो का 2-3 लाख अरे लग अगर जाता है। बता दूंगी ना तो और टेंशन में मरेंगे अरे सब। और मजा आएगा ना। तो यही करना चाहिए। बोल दो 2 लाख आता है, 3 लाख आता है, एक वीडियो का 3 लाख तो आराम से आ जाता है। बोल दो, जला दो, मतलब जितना जो जल रहा है उसको उतना जलाना Barbecue चाहिए। मैं सोच रही थी कि बोल दूँ मैं कि आता है पैसा, लेकिन मैं कही कि भैया जब दिमाग जिसको नहीं, अब सोचते रहो, उसी में लगाते रहो दिमाग, और टेंशन बढ़े दूसरे का। लोग दूसरों को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। दूसरों को लगता है, ये पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लग रहा होता है सामने वाला खुश हो रहा है, वो उंगली कर देता हूँ। ये अकेला खुश कैसे हो रहा है? हाँ बस वो उंगली करने के लिए बैठे होते हैं कुछ लोग। सही में। खुद तो आगे बढ़ नहीं रहे, दूसरों को एकदम बढ़ने नहीं रहे। स्टार्ट। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, हाँ। दूसरे के सुख से हाँ खुद को आगे बढ़ना नहीं है, दूसरों को भी पीछे जब खींचना। परेशान रहो ना तो कोई नहीं आता तब लोग मजा हस्तक्षेप लेते करने। हैं, फिर मजा लेते हैं। हाँ, और जब सोचते हैं कि अब खुश हो रहा है तो बस पीछे पड़ना हाँ, चालू। क्यों खुश हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कवर क्या करो। कर सकते हैं, यही सब तो है। छोड़ो हटाओ, दिमाग खराब होता है सोच सोच के।